हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 के मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाए। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया होगा कि कल जो है रीट लेवल 1 के लिए डबल की कट ऑफ लिस्ट जारी हुई है। कट ऑफ बहुत कम गई है, तो किसी ने भी अगर सीरियस स्टडी की है तो उसको कट ऑफ से ज़्यादा ही मार्क्स मिल रहे होंगे। लेकिन बोर्ड ने उसके साथ ही 5 क्वेश्चन डिलीट भी किए हैं, और 5 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद में जो मार्क्स कैलकुलेट करने का तरीका है वो पूरा चेंज हो गया है। तो आप लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही कुछ इसी प्रकार का दिया है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या बताता है। इस फॉर्मूले में आप लोगों को एक की फैक्टर दे रखा होगा, KF करके लिखा होगा, वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखो मैं बता दूं बोर्ड ने किया क्या है। एक्चुअल में बोर्ड ने ऐसे किया है कि मान लो कोई सब्जेक्ट है, उसका कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है, तो डिलीट हुए क्वेश्चन के नंबर उसी सब्जेक्ट के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली। ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन कितने अंक का हो गया है उसी को की फैक्टर का है। ठीक है, जैसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पेपर में क्या क्या सेक्शंस हैं। तो देखो आप लोग ऐसे रखना कि 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन का एक सेक्शन है, 51 से लेके 90 तक के क्वेश्चन का एक सेक्शन है, 91 से लेके और 145 तक के क्वेश्चन का एक सेक्शन है, जिसमें 2 सब्जेक्ट अलग से आप लोगों को निकालने हैं, इंग्लिश जिसके 5 क्वेश्चन है और एक जनरल साइंस, इसके भी 5 क्वेश्चन है। यानी 5 5 10 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए, और यहाँ फिर बच गए क्वेश्चन कितने, यहाँ पे क्वेश्चन बच गए हैं स्टूडेंट्स कितने, 45 क्वेश्चन बच गए हैं, क्योंकि टोटल 91 से 145 तक 55 क्वेश्चन होते हैं। 55 में 45 तो ये 5 इंग्लिश के, 5 GS के। बाकी सब्जेक्ट मैंने इसमें से नहीं निकाले क्योंकि उनके कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ नहीं है, तो यहाँ से हमने निकाले नहीं है। फिर एक सेक्शन है 146 से लेके 150 तक का। ठीक है, ये तो हो गए क्वेश्चन के सेक्शन। अब आप लोगों को इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या लिखना है। पहले एक तो की फैक्टर लिखना है, एक राइट क्वेश्चन लिखने हैं और एक रॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं। ऐसे हर एक सब्जेक्ट वाइज आप लोग लिख लोगे अलग से। अभी देखो मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मार्क्स का जो फॉर्मूला बोर्ड ने दिया है वो क्या है, ये मार्क्स सब्जेक्ट वाइज कैलकुलेट होगा। ध्यान रखना पूरे पेपर का एक साथ नहीं होगा, सब्जेक्ट वाइज कैलकुलेट करोगे, मतलब ऐसे सेक्शन वाइज कैलकुलेट करोगे, फिर इसको टोटल करोगे। अब मार्क्स का फॉर्मूला क्या था, मार्क्स का फॉर्मूला है राइट क्वेश्चन इनटू की फैक्टर माइनस रॉन्ग क्वेश्चन इनटू की फैक्टर बाई 3। ये फॉर्मूला दे रखा है टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने का सब्जेक्ट के। अब यहां पे की फैक्टर कैसे ज्ञात करोगे, तो की फैक्टर ज्ञात करने का फॉर्मूला है मैक्सिमम मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स पूरे पेपर के बटे में टोटल क्वेश्चन इनटू सब्जेक्ट के क्वेश्चन, सब्जेक्ट की उस सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन है और वैलिड क्वेश्चन कितने हैं उस सब्जेक्ट के। ठीक है ना। अब देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है थोड़ा, ये फॉर्मूला शॉर्ट में लिखा है, मैं समझाता हूं कैसे की फैक्टर कैसे निकालोगे। जब मान लो कि आप लोगों को इंग्लिश का की फैक्टर निकालना है, तो मैक्सिमम मार्क्स यानी पूरा पेपर 300 नंबर का है, टोटल क्वेश्चन 150 थे उसमें से, इनटू सब्जेक्ट के क्वेश्चन, मतलब केवल इंग्लिश के कितने क्वेश्चन थे उसमें, तो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन थे, तो ये 5 हो गए, बटे वैलिड क्वेश्चन। वैलिड क्वेश्चन मतलब है डिलीट होने के बाद में अब कितने क्वेश्चन बचे हैं उस सब्जेक्ट में। जैसे इंग्लिश में से 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, तो 5 में से 1 कम करेंगे, यानी 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो 4 इसके वैलिड क्वेश्चन हो गए। अगर आप लोग इसको सोल्व करोगे तो ये 2 बार कटेगा, ये भी 2 बार कटेगा, 2 से 5 को डिवाइड करोगे तो ये 2.5 आ जाएगा। तो ये 2.5 जो है 2.5 वो इंग्लिश का की फैक्टर है। कितना है 2.5। ऐसी जीएस का देखोगे तो इसका भी 2.5 ही आएगा। लेकिन मान लो जैसे किसी पोर्शन में से कुछ डिलीट नहीं हुआ तो उसका की फैक्टर 2 आएगा, हमेशा 2 आएगा उसका। कैसे देखो, जैसे 300 बटे 150 इंटू इस सेक्शन में 1 से लेके 50 तक कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, तो सेक्शन के क्वेश्चन हो गए 50, कोई डिलीट नहीं हुआ यानी वैलिड क्वेश्चन भी 50 है, ये कट जाएगा और ये कटेगा 2 बार, तो हमेशा की फैक्टर कितना आएगा 2। तो जिन पोर्शन में से कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है उनका की फैक्टर हमेशा 2 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे की फैक्टर 2 रहेगा इन 45 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि देखो यहाँ 5-5 मैंने अलग कर लिए क्योंकि यहाँ पे इन सब्जेक्ट में क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, बाकी बचे हुए में कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, तो जो और भी बचे हुए इसमें सब्जेक्ट आ रहे हैं उनका की फैक्टर सबका 2 ही है, एक साथ याद कर सकते हो। इसका की फैक्टर बता ही दिया। जैसे इस पोर्शन का की फैक्टर निकालना एक और अपन सोल्व कर लेते हैं। जैसे एक जीके का एक पोर्शन और था ये वाला, इसमें 300 क्वेश्चन इंटू 300 नंबर इंटू 150 क्वेश्चन इंटू
51 से लेके 90 तक हो गए क्वेश्चन 40, इस सेक्शन के 40 क्वेश्चन हो गए। और वैलिड क्वेश्चन कितने हैं, तो 51 से 90 के बीच वाला जो जीके का पोर्शन है उसमें एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, तो वैलिड क्वेश्चन कितने हो गए 39। अगर आप लोग इसको सोल्व करोगे तो 2.051 कुछ आएगा। ठीक है, तो ये की फैक्टर हो गया इस वाले पोर्शन का 2.051। इसका भी ऐसे ही, इसमें भी एक डिलीट हुआ है, तो इसका की फैक्टर बनेगा कुछ स्टूडेंट्स, इसका की फैक्टर बन रहा है 2.33, नहीं इसका कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 46 से 50 तक 300/150, 300/150। इसमें सेक्शन में क्वेश्चन कितने हो गए, 46 से लेके 150 तक में 5 क्वेश्चन हो गए, इंटू एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन रह गए इसमें से, नहीं सॉरी, इसमें से इस वाले पोर्शन में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं स्टूडेंट्स, 2 डिलीट हुए हैं, 2 डिलीट हुए हैं, तो ये 3 क्वेश्चन इसमें शेष रह गए। ठीक है, अगर अब इसको काटोगे तो ये 2 बार कटेगा, 5 दूने 10/3, तो 3.33 आ रहा है, इसका की फैक्टर आएगा 3.33। ठीक है, ये अपन ने की फैक्टर की बात कर ली। अब आप लोग देख लेना कि 1 से लेके 150 तक जो क्वेश्चन डिलीट हो गए उनको छोड़ के राइट क्वेश्चन कितने हैं वो लिख लोगे, रॉन्ग क्वेश्चन है वो लिख लोगे, जो डिलीट हुए हैं उनको हटा के। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के इस वाले पोर्शन में 20 क्वेश्चन सही है, इस वाले पोर्शन में डिलीट किए क्वेश्चनों को हटाने के बाद में मान लो कि जैसे 30 क्वेश्चन सही हैं, इन 45 में से इंग्लिश और जीएस को हटा देना, फिर बचे हुए क्वेश्चन जो 45 है उसमें से उसके मान लो कि 30 सही है, और इस वाले पोर्शन में 2 सही है, इंग्लिश में 5 में से 3 सही है, और जीएस में 5 में से 2 सही है। ठीक है, किसी स्टूडेंट्स के ऐसे मार्क्स सही हो रहे हैं। रॉन्ग क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं अपन। तो रॉन्ग क्वेश्चन के मान लो जैसे इसमें 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, इसमें 1 क्वेश्चन रॉन्ग किया है, इसमें 3 क्वेश्चन रॉन्ग किए, इधर 1 क्वेश्चन रॉन्ग किया है, इधर 1 रॉन्ग किया है, इधर 1 रॉन्ग किया है। ठीक है ना, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग लिख लोगे। फिर उसके बाद में हर एक पोर्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला मार्क्स वाला फॉर्मूला, क्योंकि की फैक्टर तो मैंने लिख भी दिया है, वैसे भी आप लोग लिख लेना इनको, नहीं हो तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। और फिर बस आप लोगों को मार्क्स कैलकुलेट करने, इसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो राइट क्वेश्चन 20, की फैक्टर 2 माइनस रॉन्ग क्वेश्चन 2 और की फैक्टर 2/3, इसके मार्क्स कितने आए हैं वो लिख लोगे, मार्क्स लिख लोगे। ऐसे ही 51 से 90 तक के बीच के लिए मार्क्स लिख लोगे, यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये मार्क्स लिखोगे और बाद में आप लोग अपना टोटल निकाल लेना, टोटल मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक समझाने की कोशिश की है, तरीका बताने की कोशिश की है कि कैसे आप लोग इसको सोल्व करोगे। तो आप लोग की फैक्टर मैंने लिख दिए हैं, कैलकुलेट किए हुए हैं, सही है एकदम। आप लोग देखना यही की फैक्टर काम में आएंगे, और राइट क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन लिखना और मार्क्स कैलकुलेट कर लेना, मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें, मार्क्स कैलकुलेट ही नहीं हो रहे, पता नहीं बोर्ड ने क्या फॉर्मूला दिया है, इतना टफ फॉर्मूला देने की क्या ज़रूरत थी। तो एक्चुअली में टफ फॉर्मूला नहीं है, वो अपने बोर्ड के नियम है, जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग आपके लोगों का स्कोर कार्ड आएगा। तो स्कोर कार्ड अभी कैलकुलेट नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, स्कोर कार्ड आएगा, उसमें आप लोगों के मार्क्स आ ही जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो था। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।